प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतः यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र हैं। घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं मन लगाते हैं। विवाह करना नहीं चाहते थे प्रियव्रत थे। मनु महाराज चिंता करने लगे। मनु महाराज बहुत प्रकार से समझाते हैं प्रियव्रत को कि बेटा तुम विवाह कर लो, पुत्र तुम विवाह करो। प्रियव्रत कहते नहीं पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये भगवान का भजन करने के लिए ही है। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन हे गावा। साधना धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जही परलोक सम्हारा। हे पुत्र, प्रियव्रत कहते हे पिता, हे पिताजी, ये जो मनुष्य जन्म है एकमात्र भजन के लिए है, भगवान को प्राप्त करने के लिए है, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए है। विवाह नहीं करना चाहते थे प्रियव्रत। फिर एक दिन ब्रह्मा जी को स्मरण करते हैं मनु महाराज। ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी को बुला करके निवेदन करते हैं कि पितामह आप ही प्रियव्रत को समझाएं। तब ब्रह्मा जी आकर के प्रियव्रत को समझाते हैं, समझा बुझा करके कि हे पुत्र अभी तो तुम विवाह करो, बाद में फिर वैराग्य को धारण करना, तपस्या करने के लिए चले जाना। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत महाराज विवाह करते हैं। प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र के 9 पुत्र हैं और सबसे जो ज्येष्ठ हैं, बड़े पुत्र हैं, वो है नाभि। नाभि की पत्नी मेरु देवी। नाभि के द्वारा मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव अवतीर्ण होते हैं। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव प्रकट होते हैं और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र। इसमें से जो ज्येष्ठ हैं, सबसे जो बड़े हैं, वो है भरत जी महाराज। एषाम खलु महायोगी भरत ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत एनेदम वर्षम भारत मेति देव दिशंति। ये भरत जी के नाम से ही ये अजनाप खंड का नाम भारतवर्ष हो गया है। ये पहले अजनाप खंड ही था। ये भरत जी के नाम से ही इस खंड का नाम भारत पड़ा है। इनसे जो छोटे पुत्र हैं ऋषभ देव के, वो है कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आवीर होत्रथ द्रुमिलश्चमस करभाजन। 9 ऋषि हैं जिसको नव योगेंद्र कहते हैं। नव योगेंद्र नाम करके प्रसिद्ध हैं। ऋषभ देव अपने पुत्र को दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं। एक दिन बुला करके एकांत में बिठा करके दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं। नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टम कामान रहते विदभुजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एवं सत्यम शुद्ध ये दयस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम।
ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र देखो, ये जो हमें जो मानव शरीर मिला है केवल मात्र तपस्या के लिए है, हरि की साधना करने के लिए है। मानव शरीर से मनुष्य उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। केवल मात्र पेट भरने के लिए नहीं है, जैसे विष्ठा भोजी कुकर और शुकर अपने पेट पालने में ही लगे रहते हैं। ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है, ये तपस्या के लिए है, हरि भजन के लिए है। गुरु ना साक्षात सजनो ना साक्षात पिता ना साक्षात जननी ना साक्षात दैवम न तत्सान्न पतिश्च ससान्न मोचयेत्यः समोपेत मृत्यु। ऋषभदेव जी कहते हैं, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो सखा सखा नहीं है, वो सज्जन सज्जन नहीं है। जो आपने सज्जनों को, आपने पुत्र को, आपने बंधु बांधवों को मृत्यु के हाथ से छुड़ा ना पाए। पिता का एकमात्र कर्तव्य है कि पुत्र को शास्त्रों का जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रदान करना है और हरि भजन में लगाना है। अगर हरि भजन में नहीं लगाते हैं अपने पुत्र को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, तो फिर वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है। अपने पुत्र को यदि हरि भजन में नहीं लगाते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं और दिव्य दिव्य उपदेश प्रदान करके ऋषभदेव महाराज तपस्या के लिए